तो आज की वीडियो है कि कैसे बेचारे यार। आज की टॉपिक काफ़ी रैंडम है और मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखी इस पे, ठीक है। तो आज की टॉपिक है कि भाई कैसे जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, बेचारे पिसते रहते हैं बीच में। देखो, स्कूल के टीचर आते हैं, आके बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं कि इनको अच्छे मार्क्स दिला दे और सबको पास करा दे। पास का मतलब देखो, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पास हो ही जाए, सॉरी वो तो अच्छे नंबर ले ही आएंगे, वो तो जो पढ़ते हैं वो तो ले ही आते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो उनको ही पढ़ा देते। देखो ये होता है उनका काम, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई सभी पढ़ ले, पर बात ये होती है ना कि हम जो बच्चे होते हैं हमारे को ना ऐसा यूट्यूब वगैरह दे देते हैं। तो मैं बताती हूँ, 9th तक तो मैं बिल्कुल भी है ना सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ती थी यूट्यूब पे और ऑनलाइन। इसके अलावा फिर 10th में मैंने शुरू कर दिया ये सब चीज़ पढ़ना ऑनलाइन, ठीक है। मैं उसे पढ़ती थी, एक तो भाई की पढ़ाई से, और एक मैं पढ़ती थी देखी पढ़ लेती थी भाई जिसे भी पढ़ना होता था, ठीक है। पर मैं भाई की पढ़ाई से हिंदी पढ़ती थी, 9वीं में बोल रही, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और मैथ्स पढ़ती थी। मैथ्स में मैं पता नहीं यार किसी से तो पढ़ती थी, मैं भूल गई। हाँ, मैं PW से पढ़ती थी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, इनको क्या काम होता है, इनको होता है भाई एक रोज के लगेंगे, इनके 8 पीरियड होते हैं। 8 में से कम 4 तो इनके पीरियड लगते ही हैं। 4 × 40 मिनट का एक पीरियड लगता होगा, तो 4 × 40 हो गया 160 मिनट्स, जो कि हो गया 2 घंटे से ज़्यादा। तो 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाना होता है इनको रोज का, जो कि ज़्यादा भी इतना भी ज़्यादा नहीं है। पर इनको और भी काम होता है, और साथ में 4 पीरियड किसी के नहीं लगते, सबके 6 6 पीरियड लगते हैं। किसी के तो 8 पीरियड भी लगते हैं। मुश्किल से ही कोई सा टीचर होता है जिसके दिन में 2 से ज़्यादा खाली पीरियड होते हैं, कसम से। फिजिक्स, वो जो गेम्स के पीरियड टीचर होते हैं उनके भी इतना ज़्यादा खाली पीरियड नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। तो देखा है वो भी रिसेस में ही खाना खाते, नहीं जो ज़्यादातर टीचर है ना अपना खाना तभी खाते हैं जब उनका फ्री पीरियड होता है, जो कि दिन में एक या 2 ही होते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं है। तो ये जो टीचर होते हैं ना, इनको ब्रेक कम मिलता है, क्योंकि ये जो टीचर, इनको घर पे भी जाना होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत वगैरह भी करते हैं। पर ये जो लोग हैं ना, इनको ना इतनी ज़्यादा गाली पड़ती है स्कूल में, है ना, बच्चे इतना उल्टा बोलते हैं इनको, है। उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सच्ची बताऊँ तो। काफ़ी ज़्यादा कम ही बच्चे होते हैं जो इनको ऐसा करते हैं कि भाई बड़े होके इनको कुछ नहीं। मैं अभी आजकल की बात कर रही हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ऐसा कि हम अपने टीचर को बड़े होके मिठाई खिलाएंगे, जो मतलब मिठाई तो सभी खिलाने आते हैं, परंतु जब जैसे हम कुछ बड़ा इंसान बन जाएंगे तो, हाँ, जब हम बड़े इंसान बन जाएंगे तो इनसे मिलने आएंगे और ऐसे सब। अब आजकल नहीं होता है, ठीक है। मतलब आजकल का मतलब मैंने सोचा ऐसा कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, तो तब मैंने ऐसा कुछ सोचा। तो भाई काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो टीचर को देखते कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ऐसा बहुत कम ही होता है। यार मैं क्या बोल रही हूँ यार तुमसे। तो यार हम ऑनलाइन टीचर्स को तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कहते हैं कि वाह कितने अच्छे हैं भाई, हमसे तो बस यही मांगते हैं, हमसे तो कोई भी वो नहीं मांगते, हम फीस नहीं मांगते और कॉपियाँ नहीं मांगते। पर बात ये, वो टीचर स्कूल के टीचर हैं, वो भी तो बाउंड है ना कॉपी बनवाने पे। उनको तो भेज देने होते हैं ना वो प्रैक्टिकल के नंबर, ऐसे वो फालतू में थोड़ी दे सकते हैं नंबर ऐसे प्रैक्टिकल के। अब वो बाउंड है भाई कुछ रूल से, है ना। स्कूल भी तुम वही टीचर ने जरूरी कर रखा है, गवर्नमेंट ने जरूरी कर रखा है भाई, माँ बाप भेज देते हैं तुम्हारे को। और पढ़ाई तो वैसे भी जरूरी होती है। नहीं भाई, ये कोई मार्क जुकरबर्ग और ये सब मेरे को नहीं पता होगी। इनमें से कई लोग स्कूल में इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, ऐसा ऐसा जो भी था, ऐसा कुछ भी। तो भाई ये इतने ज़्यादा ऐसे थे, फिर भी ये इतने बड़े इंसान हैं। तो भाई यार देखो, कितने सारे बड़े इंसान हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, और जो इतना भी ज़्यादा बिल्कुल अल्ट्रा सक्सेसफुल अल्ट्रा मिलियनियर नहीं है। उसमें से जो तुम्हारे आसपास में जो लोग हैं ना रहते, वो भी सक्सेसफुल हैं, ठीक है। किस चीज़ में, देखो सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। अब तुम्हारी ज़िंदगी को रिलेटेड क्या गोल्स है ना। किसी इंसान का था भाई मैं कोई आर्मी में चले जाऊँ, किसी का था डॉक्टर में चले जाऊँ, वो मिलियनेयर नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, वो अचीव कर लेते हैं, वो मिलियनेयर नहीं बनते, वो
बस अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। अब किसी का होता है कि भाई मैं कंपनी स्टार्ट करूँ या ये बनाऊँ, तो भाई वो उसका गोल था और वो हो गया सक्सेस। पर तुम्हारी आंखों में सक्सेसफुल तुम्हारे हिसाब से बस वही होता है कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, तो भाई वो कोई सक्सेस होता ही नहीं है। ठीक है, तुम मतलब अपने माइंडसेट को समझो। ठीक है, तुम पहले बेसिक्स को समझो। तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ों की जब तुम डेफिनेशन सीख लेते हो ना, तो फिर ना तुम खुद की सोच को डेवलप करने में ना बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हो। फिर तुम जब खुद की सोच को यूज़ करके अपना गोल सेट करते हो ना, तो काफ़ी यूनिक और अच्छा होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। और तुम्हारे को ऐसा नहीं होता जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, या ऐसे अच्छी नौकरी, जरूरी से नौकरी तो मिल ही जाएगी, कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज तुम्हारे को पता ही है तुम किस लायक हो, है ना, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे को क्या करना है। क्योंकि देखो, तुम डॉक्टर बन भी जाओ, तुम टीचर बन भी जाओ, तुम क्या अगर तुम्हारे को नहीं बनना था तुम तब बने, तो तुम्हारा तो तब भी दिमाग खराब होगा। जब तो स्टूडेंट थे तब तो हो ही रहा था, अब भी हो रहा है। अब तो उल्टा और ज़्यादा हो रहा है कि अब तुम्हारे को उस चीज़ से रिलेटेड अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है जो तुम्हारे को पसंद ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ज़बरदस्ती कोई चीज़ पसंद करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ज़बरदस्ती में बैठ के भाई बर्नआउट हो रखा है मेरे को पढ़ाई से। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बर्नआउट नहीं होता पढ़ाई से, मैं बताती हूँ 100% होता है पढ़ाई बर्नआउट, पढ़ाई से नहीं, हर चीज़ से। तो मैंने पहली बार सुना था बर्नआउट, एनीमे बर्नआउट। कोई सा चैनल बता रहा था कि एनीमे बर्नआउट होता है, मतलब ये तो टॉपिक ही नहीं था, पता नहीं कुछ था, तो बर्नआउट से रिलेटेड बता रहे थे। तो मतलब एनीमे बर्नआउट है जब कोई इंसान ज़्यादा एनीमे देख लेता है, फिर वो पक जाता है, एनीमे नहीं देख रहा उसको। तो यही सेम होता है कि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं ना बहुत सारी, जैसे मैं बताती हूँ, मैं मैथ्स पढ़ती थी, बहुत सारा मैथ्स पढ़ती थी भाई पेपर से पहले, क्योंकि ऐसे वैसे डरा रखा था ये टीचरों ने, स्कूल के टीचरों ने, है ना, यूट्यूब पे सब ने डरा रखा था कि भाई इस साल तो बहुत मुश्किल होगा मैथ्स का पेपर। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था मैथ्स का पेपर। तो मैं तो 14-14 घंटे पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं मैथ्स, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ती थी। तो भाई मैं बताती हूँ, मैंने ना 5 महीने कैसे पढ़ाई की थी, आखिरी के 5 महीने, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, और इससे 1 महीने पहले कैसे पढ़ती थी मैं। बस ये जो यहाँ पे सोफ़ा पड़ा है, मतलब रखा है, सोफ़ा जो है उस पर बैठती थी, एक कंबल पड़ा रहता था उस पर, मेरे सामने एक चेयर होती थी, बस मैं वहीं पे बैठी रहती थी पूरा दिन। मेरे को दोपहर में सोना होता था ना, मैं सोती भी उस सोफ़े पे ही थी, और मेरे को पढ़ना होता तो मैं पढ़ती भी उसी सोफ़े पे ही। मेरे को ना ऐसा होता था ना कि मेरे को नींद आ रही है, तो मैं ना पानी की बोतल लेती थी, उसके ना छोटे वाले जो ढक्कन है ना, उस छोटे वाले ढक्कन में मैं क्या करती थी, उसको लेती थी हाथ पे लगा के, मुंह पे लगा लेती थी, और आँख पे ऐसे करके आँख में डाल के पढ़ती थी। अगर मेरे को नींद, पर सच्ची बताऊँ ना, तो फिर मेरे को फिर नींद आती थी ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद भी। तो ऐसे तो भाई वैसे ना सच्ची बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं 14-14 घंटे, यानी ऐसे कर रखा हमारा बच्चा तो इतना पढ़ता है, वह सभी पढ़ते हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार, ऐसा भी कुछ बात नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरे तो आस पास में बहुत बच्चे हैं जो रोज रोज पढ़ते हैं 14 घंटे। एक दोस्त है मेरी, एक मेरी कज़न है ना, दो तो लोग हो ही गए, और एक मैं हो गई, और एक यूट्यूब पे होएंगे। यूट्यूब पे जो वो बनाते हैं ना सेल्फ स्टडी वाली चैनल्स, वो खैर उन मेरी बिलीव नहीं करती, क्योंकि पता नहीं ऐसे नहीं करती, मेरे को नहीं होता। यूट्यूब पे तुम कैसे कैसे कर सकते हो कि भाई जो इंसान वीडियो में वैसा ही होगा, मेरे को तो नहीं होता, या हो भी जाता है, मेरे को नहीं पता, भाड़ में गया, है ना। तो मैं क्या बता रही थी कि जो टीचर होते हैं ना ऑनलाइन, बेचारे पिसते रहते हैं बीच में बस, है ना। बच्चे ने पढ़ना है नहीं उनसे, उनको बस गाली देनी, क्योंकि टीचर का काम है भाई, इनको डिसिप्लिन में भी रखना है तुम्हारे को, तुम उल्टी हरकत ना करो वो भी करना है, और उनको खुद का भी देखना होता है भाई, मैं जो दिमाग ख़राब ना करूँ, उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, प्लस प्रिंसिपल से डांट डूट भी नहीं खानी होती है ना, बस ये होता है ना। और भाई मेरे को ना लगता है बच्चे कैसे कैसे रिमार्क पास करते हैं टीचर पे, कितना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं टीचर को, मतलब बेमतलब भाई, मतलब भाई कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मैथ्स के टीचर ने। सबसे पहले तो मैथ्स की मैम नहीं होती इतनी, और एक मैम है हमारी मैथ्स की, अच्छी है मतलब, बस थोड़ी सी रूड है वो, थोड़ी सी नहीं बहुत रूड है। एक बच्ची को ना उन्होंने सांस नहीं आई थी,
उन्हें लगा ड्रामे कर रही कि बच्ची थोड़ी सी डिसिप्लिन थी। वो बच्ची हेड डाउन करके बैठी थी, उसको ना रोना आ रहा था, उसको सांस नहीं, पता नहीं क्या था उसको। टीचर ने भेजा नहीं गया। मैम ने कहा थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर रुकने पे क्या होगा, बच्ची या पढ़ लेगी वो 5 मिनट में, जिसको सांस नहीं आ रही है। हेड डाउन करेगी तो क्या होगा, अब भेज दो कि क्या होगा, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। कह दो कि बिना पूछे आ जाना। क्लास में भी तो ये होता है ना कि तुम्हारे को आना है तो जरूर से ये करना। यार कुछ चीज़ें होती कि टीचर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, तो बात ये है कि सब बच्चे उनको पसंद करने जाते हैं। अब है ना, कहीं क्या होता है, ऑनलाइन टीचर के पास है ना कोई सा ऐसा डिसिप्लिन या फिर रूल नहीं होते हैं। ये रूल होते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल ना बोल दें, जो कि ऑफ कोर्स इसमें भी होता है, स्कूल में भी, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई ना करवाई है ना, और क्या हिंदू मुस्लिम। यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं यार, ये तो नॉर्मल इंसान भी नहीं बात करता है। रूल क्या होते हैं नॉर्मल यूट्यूबर्स के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर जो रूल होते हैं ना, यूट्यूब टीचर्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा ना लो होते हैं, और उनको ना मतलब कैसी बात कर सकते हैं वो बिना गाली दिए, ऐसा कुछ। और जो टीचर्स हैं जो कि स्कूल में हैं, उनको है ना मतलब उनको ना थोड़ी सी ज़्यादा रूल्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स जो होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में बहुत बात करनी पड़ती है, कई नहीं भी बात करते हैं, पर मतलब ज़रूरी होता है कि वो इंग्लिश में ही बात करके तुम्हारे को पढ़ाएं, एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत टीचर्स। संस्कृत तो मैं पढ़ती नहीं, मेरे सिलेबस में है नहीं, 10वीं में आया आता नहीं, और हिंदी हिंदी आता था, अब से मैं हिंदी भी नहीं पढ़ूंगी, 11वीं 12वीं में हिंदी आएगी नहीं। ठीक है, तो मतलब टीचर्स पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। तो भाई इस वीडियो में जो मैंने 12 मिनट की अप्रोक्सीमेटली बना दी, जो कि 5 मिनट में अब 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैंने 12 सेकेंड की 12 मिनट की जो वीडियो बना दी, उसमें मैंने तुम्हारे को ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई स्कूल के टीचर होते हैं ना, उनको लाइटली मत लिया करो, उनसे पूछा करो, है ना। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे कोचिंग और जो यूट्यूब है उस पर ही सब है, क्योंकि बात है कि वो जो रखे ना कोई, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने भी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। बस वो थोड़ा सा ऐसा कि भाई उनकी, उन्होंने भी तैयारी की थी आईआईटी की, उन्होंने भी तैयारी करी थी नीट की, क्लैट की, अपना किसी भी चीज़ की, आईएएस की। बस वो बात ये कि वो अपनी ना स्टोरी तुम्हारे को नहीं सुनाते फिरेंगे। बात ये कि उन्होंने मेहनत करी थी, वो अपने टाइम पे वो थोड़ा नहीं हुए सक्सेसफुल, रहेगी भाई उनकी थोड़ी सी मेहनत, उनकी थोड़ी सी रह गई सरकमस्टांसेस ऐसी थी, तो वही हो सकता है। और कोई टीचर रूड है और ऐसी पर्सनैलिटी है, तो जाके तुम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है ना, तो मैं बताती हूँ, 15 लोगों ग्रुप बनाओ, इन एप्लीकेशन लिखो, 15 के 15 सिग्नेचर मारो, प्रिंसिपल को दे आओ, अगर एक्सट्रीम बिहेवियर टीचर का ऐसा है तो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर सबको प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब टीचर की गलती है, हमारी गलती नहीं है। 15 लोगों को दिक्कत हो रही कि भाई टीचर बहुत गंदे हैं, रूड है, हमसे ऐसे बोलते हैं टीचर्स, है ना, या फिर बहुत सारा होमवर्क देते तो है, सबसे पहले टीचर को बोलो, है रूड बिहेवियर के ऊपर नहीं भाई। अगर किसी टीचर का बिहेवियर ही गंदा है तो उस टीचर को नहीं कहना डायरेक्टली, क्योंकि टीचर को पता है हमारा कैसा बिहेवियर हो है, सीधा जाके प्रिंसिपल को दो भाई एप्लीकेशन, ठीक है। यही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। उसके अलावा मैं बताती हूँ, हमारा स्कूल है ना, हमारे मेरे जो स्कूल है वो किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है कि हमारे स्कूल है ना बिल्कुल बच्चों को मज़े नहीं करने देता, मतलब ट्रिप पे नहीं लेके जाता हमारा स्कूल बिल्कुल भी, इसलिए मानते हैं हमारे स्कूल को। पर बताओ कोचिंग वगैरह में ना, हमारा जो स्कूल है ना, हमारे स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, तो हमारा स्कूल बदनाम है कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत बदतमीज है, ठीक है, ठीक है, कि बच्चे बहुत बदतमीज, जबकि क्या होता है कि पता नहीं भाई क्यों ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सारे बदतमीज बच्चे हमारे मेरे कोचिंग में ही बैठे हुए मिले मेरे को। कई सारे बच्चे हैं जो कि नहीं है इतने बदतमीज, तो उनको टीचर कहते हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, ये तो बहुत बदतमीज स्कूल के बच्चे हैं भाई, क्योंकि हमारा स्कूल इतना स्ट्रिक्ट है। और मतलब हमारे को ट्रिप पे भी नहीं गया, तो मैंने क्या किया, मैं और 5-6 और बच्चियाँ और बच्चे मिल के, मतलब मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, फिर हम ना गए थे हम उनके पास, प्रिंसिपल के पास। फिर उन्होंने बोला अच्छा हम देखेंगे, कुछ नहीं लेके गए वो, अगले साल लेके गए। फिर उसके अगले साल जब लेके गए तब हमारे को अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैं 10th में थी ना, तो 10th के बच्चों को ट्रिप पे नहीं लेके जाते, पता नहीं क्यों। आउट ऑफ टॉपिक नहीं हो गई इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो 14 मिनट की बनेगी ये वीडियो, इसमें से मैंने
4 मिनट बात करें, कैसे टीचर्स को बेचारे पिसते हैं और कैसे 10 मिनट दुनिया बहाने की बात करी है मैंने। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय।